फिर डालेंगे अमाइंस। ये हमारा नया चैप्टर है अमाइंस। अमाइंस लिखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमाइन इज द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। फॉर्मूला वो तो क्लासिफिकेशन के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे तो देखेंगे। दिस इज द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला सबको पता है। नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है? 3 हाइड्रोजन के साथ। नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है। ये है आपका अमोनिया। अगर सोचो एक हाइड्रोजन को मैं हटा दूं और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में यहीं लगे हाथ डिस्कशन कर लेता हूं। क्लासिफिकेशन, तो इस अमोनिया के क्लासिफिकेशन के लिए अमाइन के क्लासिफिकेशन में सबसे पहले मेरे पास अमोनिया है। इस अमोनिया से मैं एक हाइड्रोजन को हटा करके वहाँ पे एक R लगा रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा बेटा? RNHH। तो ये हो गया RNH2। तो इसे अमाइन बोलोगे। अमाइन यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो एक R से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे प्राइमरी अमाइन या 1 डिग्री अमाइन के नाम से जाना जाएगा। ध्यान देना, अभी तक जब आप डिग्री बता रहे थे तो आप फंक्शनल ग्रुप को देखते थे कि जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होता है, इस हिसाब से हम डिग्री बता देते। लेकिन अमाइन के केस में इस हिसाब से डिग्री नहीं आएगा, बल्कि अमाइन के केस में नाइट्रोजन कितने R यानी कि एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है इस बात से पता चलेगा कि उसकी डिग्री क्या है। मान लीजिए R यहाँ पे एक अकेले नाइट्रोजन अकेले R के साथ जुड़ा है तो 1 डिग्री अमाइन हो गया। मैं यहीं पे एक और हाइड्रोजन हटाऊं और एक और R लगा दूं तो क्या हो जाएगा? RN, एक और R आ गया, एक H बचा, लोन पेयर एज इट इज रहा। इसको क्या बोलोगे? ये है आपका 2 डिग्री अमाइन। ये हो गया 2 डिग्री अमाइन या सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, सोचो एक और R अगर मैं लगाकर एक और H हटा करके एक R उसकी जगह और लगा दूं तो RN R और R, ये रहा लोन पेयर। अब बताओ बेटा क्या होगा? ये हो गया आपका 3 डिग्री अमाइन। तो इस तरीके से हमने अमाइन को क्लासीफाई किया। अमाइन क्या क्या होता है बेटा? 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन। ज़रा कोई मुझे स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं इसके। कोई मुझे इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताओ और स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करते हैं। हमें सबको पता है कि नाइट्रोजन अमोनिया में जब देखेंगे तो कुछ इस तरीके से सेट होता है ना? और इसमें हाइब्रिडाइजेशन इस अमोनिया का कितना होता है? sp3। और इसका जो शेप होता है वो पिरामिडल या ट्राइगोनल पिरामिडल, टेट्राइडल नहीं। क्या होता है? ट्राइगोनल पिरामिडल, क्योंकि लोन पेयर का स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देता ना। तो क्या हो गया? ये ट्राइगोनल पिरामिडल। सेम इसी तरीके से ये हमारा जो स्ट्रक्चर, अगर इसके अमाइन के बारे में बात करें तो मान लो हम 3 डिग्री अमाइन के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर यहाँ पे लेकर के मस्त मुस्कुरा रहा है, और एक CH3 मैंने यहाँ पे लगाया है, एक CH3 मैंने यहाँ पे लगाया है, और एक CH3 मैंने यहाँ पे लगाया है। इस तरीके से मैंने 3 CH3 यहाँ पे लगा दिया। तो ये 3 डिग्री अमाइन का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। ज़रा कोई हाइब्रिडाइजेशन बता दे और साथ ही साथ बता दे मुझे कि हाँ, अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होता है? अच्छा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल नॉर्मल है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होता है। लेकिन यहाँ पे अगर अमोनिया की बात करें तो 109.5 डिग्री से कम होता है। 108.9 107.5 के आसपास मान लेते हैं। यह डिपेंड करता है कि आगे क्या है। फिर फिलहाल यहाँ पे अगर मैं आपसे बताऊँ कि ये जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे CH3 यहाँ पे HH था ना, यहाँ पे CH3 आया, CH3 वजह से थोड़ा सा बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। तो ये जो बॉन्ड एंगल है वो 108 डिग्री के आसपास हो जाता है, जबकि होना 109.5 डिग्री होना चाहिए। बट इस लोन पेयर के रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम होता है, 108 होता है। तो अगर ये CH3 है, सोचो अगर CH3 एक हाइड्रोजन यहाँ पे होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होता, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन होता, तो यहाँ पे एक तीनों हाइड्रोजन 107.5 है, तो एक हाइड्रोजन हटा के एक कार्बन लगा देता तो थोड़ा सा बॉन्ड एंगल बढ़ता, तो 107.9 के आसपास आ जाता। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा देता, थोड़ा सा और बढ़ा देता, अब तीनों CH3 हो गए तो 108 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका स्ट्रक्चर भी देख लिया। बताओ क्या इसका स्ट्रक्चर भी ट्राइगोनल पिरामिडल होगा?
या कुछ अलग होगा? जैसे यहाँ पे ट्राइगोनल पिरामिडल है तो ये भी क्या होगा? ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर है और वो उसका क्लासिफिकेशन। अमाइन कितने तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है बेटा? 3 तरीके से। कौन कौन सा? 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन। हाइब्रिडाइजेशन उसका कितना है अमाइन पे नाइट्रोजन का? sp3, और इसका शेप क्या है? ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, अब हम इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसे इरेज करूं? आइए इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर सिर्फ लिखते हैं। नॉमेनक्लेचर किसका है? RNH2, यानी कि अमाइन की बात करते हैं बेटा। जरा बताओ R क्या है? एल्काइल, और NH2 क्या है? अमाइन। तो अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूं तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एल्काइल अमाइन। और IUPAC लिखूं तो IUPAC जब लिखूंगा तो अल्काइल नहीं लिखा जाता, एल्केन लिखा जाता। तो इसका नाम हो गया एल्केन अमाइन। क्या हो जाएगा? एल्केन अमाइन। तो फिर से देखना बेटा, एल्काइल अमाइन कब लिखेंगे? जब कॉमन नेम लिखना होगा, और जब IUPAC लिखना होगा तो एल्केन अमाइन। दुनिया का सबसे छोटा अमाइन CH3NH2, तो जल्दी से इसका कॉमन नेम बता दो। मिथाइल अमाइन। क्या हो जाएगा? मिथाइल अमाइन। तो ये हो गया मिथाइल अमाइन। चलो, अगर मैं इसके IUPAC की बात करता तो IUPAC क्या होता बेटा? मिथेन अमाइन। मिथेन अमाइन। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। CH3CH2NH2, बताना बेटा कॉमन नेम क्या है? इथाइल अमाइन। इथाइल अमाइन। IUPAC बताओ, IUPAC क्या है? इथेन अमाइन। इथेन अमाइन। आसान है ना? तो बताओ, उस बाकी सबसे आसान हो गया कि नहीं? CH3CH2CH2NH2, बताओ बेटा कॉमन नेम इसका बता दो फटाक से। प्रोपाइल अमाइन। प्रोपाइल अमाइन। चलो IUPAC बता दो। प्रोपेन अमाइन। प्रोपेन अमाइन इसका IUPAC हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ा देता हूँ। इसी का एक और तरीका है, ये जो प्रोपाइल अमाइन आपने लिखा है इसी को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे? इधर देखो, चौथा सवाल। अगर मैं लिखता CH3C और यहाँ लिखता CH3H और ये रहा NH2, अब बताओ क्या मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया? अब इसका कॉमन नेम बताओगे आप लोग। इसका आइसोप्रोपाइल। वेरी गुड, ये आइसोप्रोपाइल है ना? क्या नाम हो गया? आइसोप्रोपाइल अमाइन। तो आपने कहा आइसोप्रोपाइल अमाइन। लेकिन जब IUPAC लिख रहे होगे तो आइसोप्रोपाइल नहीं लिखोगे, तो IUPAC के लिए क्या करोगे? हाँ, तो अब यहाँ पे 1, 2 and 3, दूसरे नंबर पे क्या है? अमाइन। तो प्रोपेन 2 अमाइन। तो प्रोपेन 2 अमाइन। आमीन मत करना। आमीन एक उर्दू वर्ड है जिसका मतलब होता है ऐसा ही हो। जैसे अगर किसी ने कहा कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो लोग कहते हैं आमीन, यानी कि ऐसा ही। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अगला क्वेश्चन है कि अगर मैंने CH3 CH2 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 NH2 लिखूँ तो बताओ इसका नाम क्या होगा बेटा? कॉमन नेम बताइए। ब्यूटाइल अमाइन। लेकिन अगर इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, छठवें सवाल में CH3CH CH3CH2NH2,
अच्छा, इसका आईयूपीएसी बता दो फटाक से। ब्यूटेन अमाइन। चलो ठीक है, इसका आप कॉमन नेम बताइए। आइसो ब्यूटाइल अमाइन। चलो कॉमन नेम हो गया आईयूपैक। 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन अमाइन। 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा फिर से मॉडिफाई और कर लेता हूँ। CH3C CH3 CH3 NH2। चलो बताओ बेटा, कॉमन नेम बताइए। नियो नहीं है, टर्सरी। मैंने ब्यूटाइल की ऐसे बताया था, ब्यूटाइल में नियो नहीं है बल्कि टर्सरी यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि नियो यूज करोगे गलत हो जाएगा, बट एनसीईआरटी ने कहीं यूज नहीं किया, तो नियो नहीं बल्कि टर्सरी यूज करते हैं। क्या बोलेंगे? टर्ट। टर्ट ब्यूटाइल अमाइन। ठीक है, आईयूपैक बताइए, नंबरिंग करो। 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन देखना है तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। CH3C CH3 CH3 CH2 NH2। चलो बेटा, इसका कॉमन नेम फटाक से बता दीजिए। अब बताओ ये क्या है? नियो। क्या? नियो क्या? नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल अमाइन। चलो आईयूपैक बताओ। तो इधर से नंबर 1 2 3 क्या हो गया? 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन अमाइन। तो 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन अमाइन। क्वेश्चन नंबर 9। अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया वो 1 डिग्री अमाइन के बारे में बात किया। हम 2 डिग्री अमाइन के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारे पास है CH3NH और हमने लिखा है CH3। अब इसका मुझे कॉमन नेम लिखना है। तो देखो इसका कॉमन नेम कैसे, इधर भी मिथाइल है और इधर भी मिथाइल है, तो इसका कॉमन नेम होगा मिथाइल मिथाइल अमाइन। क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल मिथाइल अमाइन। तो डाई मिथाइल लिख देता हूँ। क्या लिख दूंगा? डाई मिथाइल अमाइन। तो मिथाइल मिथाइल के लगा हमने क्या लिख दिया? डाई मिथाइल अमाइन। और आईयूपीएसी के लिए जब आप आईयूपीएसी करेंगे ना, तो ये है मीथेन और ये है, बताओ, मिथाइल, है ना? ये मिथाइल है और ये मीथेन अमाइन है। ये मीथेन अमाइन और ये मिथाइल। मिथाइल डायरेक्ट, जब मिथाइल कहीं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे जुड़ा होता था तो आप लिखते थे ना 1 मिथाइल 2 मिथाइल 3 मिथाइल। यहाँ पे मिथाइल किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा? N मिथाइल। तो इसीलिए हम लिखेंगे कैपिटल N मिथाइल। यानी कि मिथाइल किससे जुड़ा हुआ बेटा? कैपिटल N से। आगे क्या लिखेंगे? मीथेन अमाइन। तो मीथेन अमाइन, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो इस वाले 10वें क्वेश्चन का आंसर देना। मैंने एक तरफ CH3 CH2 लिखा और दूसरी तरफ मैंने CH3 लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका नाम बताओ। तो पहले कॉमन नेम बताओ क्या होगा। अब एक तरफ इथाइल है, एक तरफ मिथाइल है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या होना चाहिए? इथाइल मिथाइल अमाइन। तो हो गया इथाइल मिथाइल अमाइन। इथाइल मिथाइल अमाइन, ये इसका नाम हो गया। चलो इसका कॉमन नेम तो पता चल गया। अब आईयूपीएसी बता दो बेटा फटाक से। आईयूपीएसी N मिथाइल, और ये बड़ा वाला लॉन्गेस्ट चेन जाएगा ना इसमें, तो ये इथेन अमाइन। इथेन अमाइन और मिथाइल कैसे जुड़ा हुआ? N से। तो N मिथाइल मिथाइल इथेन अमाइन। इथेन अमाइन, तो N मिथाइल इथेन अमाइन। चलो 11वां क्वेश्चन देखना। CH3 CH2 CH2, यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3, ये CH हो गया। ये है NH
CH2CH3। अब इसका मुझे कॉमन नेम बताना है। कॉमन नेम मत बताओ, इसका डायरेक्ट IUPAC बताओ। चलो हाँ, इसका IUPAC अब बताओ। तो IUPAC में ये है नंबरिंग 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया, 4 है तो ब्यूटेन। ब्यूटेन में ये क्या है, हाँ N मिथाइल N इथाइल ब्यूटेन 2 अमाइन। वेरी गुड। तो हो गया N इथाइल ब्यूटेन 2 अमाइन। कितना आसान है। अब हमने 2 डिग्री का देख लिया। अब अगर हम 3 डिग्री की बात करें और उसकी नेमिंग करें तो देखो कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। अगर मान लो मैंने लिखा CH3N CH3 मैं चाहता हूँ इसका कॉमन नेम बताओ। चलो हाँ, तो 3 नाइट्रोजन के साथ 3 CH3, ट्राई मिथाइल अमाइन। तो हो गया ट्राई मिथाइल अमाइन, है ना। लेकिन अगर मुझे IUPAC लिखना हो तो अब क्या होगा, IUPAC में N डाई मिथाइल और इथेन अमाइन। कोई एक है ना इथेन अमाइन, ये क्या है, सॉरी मीथेन अमाइन। ये मीथेन अमाइन हो गया। ये मिथाइल और ये मिथाइल कहाँ लगा है, N से। तो क्या नाम हो गया, N डाई मिथाइल। N डाई मिथाइल। ये मिथाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया। आगे क्या है, मीथेन अमाइन। मीथेन अमाइन। तो N डाई मिथाइल मीथेन अमाइन, ये इसका IUPAC नेम हो गया। ठीक है, आगे देखें। अगर मैं 13वां सवाल दूं और कुछ इस तरीके से लिखूं, CH3 CH2N CH3 और यहाँ पे लिखा CH3। अब बताओ इसका कॉमन नेम बताओ बेटा क्या होगा। हाँ, इसका कॉमन नेम NN नहीं, ऐसे देखिए डाई मिथाइल इथाइल। ये इथाइल है और ये डाई मिथाइल। अब N लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि कॉमन नेम लिखना है। तो क्या हो गया, ये इथाइल मिथाइल। तो इथाइल डाई मिथाइल अमाइन। लेकिन IUPAC लिखोगे तो N डाई मिथाइल इथेन अमाइन। ठीक है, 14 सवाल है। CH3C CH3 CH2 CH3 CH2N CH3। चलो इसका IUPAC बता दो। आप चाहो तो कॉमन नेम भी बता दो। चलो कॉमन नेम एंड IUPAC। तो पहले तो कॉमन नेम बताइए। ये क्या है, ये पूरा नियो हेक्साइल। क्या हो जाएगा, नियो हेक्साइल। और ये मिथाइल का और हेक्साइल का H, मिथाइल का M। कौन पहले आता है, H पहले आएगा। तो क्या लिखूं, नियो हेक्साइल, आगे डाई मिथाइल अमाइन। ठीक है, IUPAC बता दो बेटा। कॉमन नेम तो हो गया, फटाक से IUPAC बताइए। IUPAC क्या हो जाएगा, 2,2 पहले तो N डाई मिथाइल होगा। हाँ, अब फिर तो 1 2 3 4 नंबरिंग इधर से हो गई। तो क्या हो जाएगा, पहले होगा N डाइमिथाइल 3,3 डाइमिथाइल N। हाँ ठीक है, तो आपने क्या किया फिर से बताना। N डाई मिथाइल 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन अमाइन। आसान था, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके से आपने इसकी नेमिंग कर ली। जल्दी से इसको अपनी कॉपी में नोट करें। बचा है, चलो इस वाले क्वेश्चन का आंसर NH2। अगर कभी बेंजीन के साथ डायरेक्ट NH2 लगाया जाए तो उसको एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एनिलीन। ठीक, ये है एनिलीन। सोचो
अगर मैं यहीं पे इस एनिलीन के साथ CH3 लगा देता तो इसका IUPAC क्या हो जाता? अब सोच करके बताओ। 2 मिथाइल 1 2 क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल एनिलीन। 2 मिथाइल एनिलीन। अच्छा, NH2 CH3 CH3 बताओ बेटा। 2,3 डाई मिथाइल एनिलीन। चलो अब बताओ। 2,4 डाइमिथाइल और Br जुड़ाएगा तो ये जाएगा 6 ब्रोमो 3 मिथाइल। क्या बेटा? 6 ब्रोमो 2,4 डाइमिथाइल NO2 है। 3 मिथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल आगे 4 नाइट्रो एनिलीन। अब बताना बेटा इसका नाम। हाँ, N मिथाइल एनिलीन। अब बताना। NN डाई मिथाइल एनिलीन। चलो ठीक। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस चैप्टर की क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर हमने कंप्लीट किया। अभी हमें इसमें क्या करना है? प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज का लेक्चर बस यहीं तक। टाटा बाय बाय। नोट करें? कर लिया? ठीक है।